रात का माहौल पहले से ही भारी था। घर के हर कोने में बेचैनी पसरी हुई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। किसी को ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होने क्या वाला है, लेकिन सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी बीच एक ऐसी खबर पूरे घर में आग की तरह फैलती है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज को जेल भेज दिया गया है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह कुछ बोले। सबकी निगाहें बस एक दूसरे के चेहरे पड़ने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगता है ईशा को। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। वह बार बार सिर्फ एक ही बात सोचती रह जाती है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बात सीधे जेल तक पहुंच गई। ईशा के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगता है। कुछ देर पहले तक जो सच उसे अधूरा लग रहा था, अब वही सच और भी डरावना रूप लेने लगा था। सूरज की गिरफ्तारी कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था, और ईशा को महसूस होने लगा कि वह खेल उसके सोचने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। घर के लोग भी अब दो हिस्सों में बंटते नजर आ रहे थे। कुछ लोग चुप थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो, और कुछ लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्हें इस खबर पर यकीन ही न हो। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच सबसे रहस्यमयी चेहरा था जेसस का। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला सोच समझ कर लिया हो। जब ईशा ने जेसस से सवाल किया कि आखिर सूरज को जेल क्यों भेजा गया, तो जेसस ने सीधे जवाब देने के बजाय बस इतना कहा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें देर तक छुपाया नहीं जा सकता। और सूरज ने जो किया है, उसका हिसाब अब उसे देना ही होगा। जेसस की यह बात सुनते ही ईशा का दिल और जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सूरज की कौन सी सच्चाई सामने आई है। क्या सूरज ने सच में कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा जेल है, या फिर कोई उसे फंसा रहा है। ईशा की परेशानी अब सिर्फ सूरज तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसे लगने लगता है कि इस पूरे मामले का असर उसके अपने जीवन पर भी पड़ने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग इस मामले पर खुलकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। जैसे घर की दीवारों में कई राज बंद हों, और अब वे राज एक एक करके बाहर आने वाले।